जी सर नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी सर, अपने है ना सर, रविकांत सर है ना? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बाकी सभी विद्यार्थी जो अपना माइक जो है म्यूट रखें। तो चलिए सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर। आज हमारा YCV का सर, मेरी आवाज जा रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। ठीक है सर, आपका हमारा इंस्टीट्यूट से परमानंद योग एंड नेचर केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। जी और धन्यवाद उसके सर। साथ नववर्ष का जो अप्रैल 2 है उसका भी बधाई है। बहुत और धन्यवाद आज सर। का YCV क्लास को प्रारंभ करने के लिए मैं आपको अनुरोध करूंगा, जितने भी संभव है आप YCV का 7 दिन के अंदर जितने भी संभव है आप पढ़ाई कर दो। उसके अनुसार उसके बाद जो कुछ है हम उसको पूरा कर लेंगे। और जितने भी YCV एग्जाम के बारे में जितने भी जानकारी है सभी स्टूडेंट को बोलना, कैसे एग्जाम होते हैं और कैसे इसका एग्जाम कब होगा, इसके बारे में क्या क्या सिलेबस में है और सिलेबस के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल में कितने मार्क आता है, थ्योरी में कितने मार्क होता है, इसकी भी थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर वो भी जानकारी देना। और थ्योरी की भी पढ़ाई थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट तक पूरा कर लेना। और उसको टाइम को फिक्स करके बोल देना कल से हमारा इतने टाइम में क्लास होगा। जी और बिल्कुल। और मेरे स्टूडेंट को अनुरोध है, सर जो क्लास लेते हैं ये हमारा अनुरोध को रखा करके उन्होंने सर क्लास लेते हैं, नहीं तो क्लास तो अभी नहीं चलता, YCV का नोट ही प्रोवाइड किया जाता। तो हमारा अनुरोध से सर 7 दिन फ्री क्लास लेते हैं। और इसीलिए सर को बहुत बहुत बधाई। और जितने भी बच्चे हमारा जितने भी स्टूडेंट है, मतलब है 49 स्टूडेंट है, तो सभी को मेरा अनुरोध यही है, कोई स्टूडेंट पढ़ाई के समय डिस्टर्ब नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना, किसी को इधर उधर बाजे प्रश्न नहीं किया। और जितने भी सिलेबस के अंदर में है उसी क्वेश्चन ही क्लास के बाद जो कुछ सर ने 5 मिनट टाइम देते हैं, 5-10 मिनट टाइम देते हैं, उसी समय जो भी पढ़ाई करते हैं सिलेबस के अंदर है उसके बारे में ही क्वेश्चन करना। और इधर उधर कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं करना। और जो बीच में जो पढ़ाई करते हैं उसी समय भी सर को कोई भी इधर उधर करके क्वेश्चन नहीं करना। जिसका क्वेश्चन पूछना है ऐसे हैंड राइज करना है, बाद में से उसके लिए 10 मिनट सर टाइम देते हैं और उसी समय ही क्वेश्चन पूछते हैं। और सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन ही पूछते हैं, इधर उधर करके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे। तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है, ये हमारा एक सर को कैसे हम सम्मान देते हैं, अतिथि को कैसे, गुरुजन को कैसे सम्मान देते हैं, ये मेरे बात। तो इसीलिए मेरे बात को सभी स्टूडेंट ने पूरी तरफ से मान लिया और इसको पूरी तरफ से ध्यान देकर सर को किसी भी तरीके से जैसे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है सर, तो सर को मैं अभी अनुरोध करूंगा सर आज का YCV के बारे में जो क्लास है उसको प्रारंभ करने के लिए। ठीक है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी विद्यार्थियों ठीक है सर। को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी के पास मेरी आवाज जो है वो अच्छे पहुंच रही होगी। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अपना माइक जो है सभी विद्यार्थी म्यूट रखेंगे और जितना संभव हो सके आप अपनी वीडियो जो है ऑन रख सकते हैं, ताकि आपके द्वारा किए गए कार्य को हम देख पाए कि आप कितना आप जो है ध्यान लगा करके इस चीज को सुन रहे हैं या आप कर रहे हैं।
आवश्यकता होने पर ही आप अपना जो माइक है वो अनम्यूट करें, वरना अपना माइक जो है म्यूट रखें। आइए मैं आपको आज जो है हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे अपना, और उसके साथ साथ वाईसीडी का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे, जो किस प्रकार का सिलेबस दिया गया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को स्क्रीन जो है दिखाई दे रही होगी। तो हम सभी, आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कोर्स करने जा रहे हैं। योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। जब आपने फॉर्म भरा है उसके बाद आपका एक थ्योरेटिकल एग्जाम होगा और एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। थ्योरेटिकल एग्जाम जो है वो आपका 60 मार्क्स का होगा, यानी कि 60 नंबर का होगा। विद्यार्थी कृपया इस प्रकार से जो है अपना कोई मार्कर या पेन आदि का यूज ना करें, ताकि पीडीएफ में जो मैं बता रहा हूं केवल वही जो है आप सभी को दिखाई दे। तो आप सभी ऐसा ना करते हुए केवल मेरे द्वारा करवाया जा रहा है उसी को देखें। कुछ समझ में नहीं आता है तो ही आप जो है इस पर अपना मार्क करें या अपना हैंड रेज करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। तो मैं आपको बता रहा था कि योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स है उसमें आपका 60 नंबर का थ्योरेटिकल सेशन रहेगा। 60 क्वेश्चन आपके होंगे, यानी 60 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें आपको 42 मार्क्स लेना कंपलसरी है पास होने के लिए। अगर आपके 42 मार्क्स आते हैं, 42 नंबर आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अन्यथा जो है आप जो है थ्योरेटिकल सेशन में फेल हो जाएंगे। उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सिलेबस है। उस सिलेबस को आप अच्छे से जो है पढ़ें, लेकिन आवश्यकता है अच्छे से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। सिलेबस जो आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं या बीए का जो कोर्स कर रहे हैं उसी के अंदर से आपका सिलेबस रहेगा, अलग से आपका सिलेबस नहीं है। उसी के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑप्शन टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए अपना आंसर देना है। 60 क्वेश्चन होंगे, 42 नंबर से आप जो है पास माने जाएंगे। 41 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो फेल माने जाएंगे। अब उसमें 60 नंबर का जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है उसके बारे में है हम अभी डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे लिए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो है वो हमारा 140 मार्क्स का होगा, यानी कि 140 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। 140 नंबर में से 98 मार्क्स यानी 98 नंबर आपको लेना कंपलसरी है। पर 98 नंबर लेने के लिए, 98 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या क्या अभ्यास करने हैं, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, किस किस प्रकार के अभ्यास करने हैं, वो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो पूरा सिलेबस है, थ्योरेटिकल सिलेबस आपका क्या है, प्रैक्टिकल सिलेबस आपका क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। देखिए हमारा जो थ्योरेटिकल सेशन है उसमें कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड योगी प्रैक्टिस से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट जो है हमारा उसमें से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और योगा फॉर वेलनेस के रिगार्डिंग आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल सेशन हमारा है वो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, जो आपकी आप किस प्रकार से आसन करते हैं, कितना आसन आप लगा पाते हैं, आसन में जाने का आपका तरीका कैसा है, आसन से वापस आने का तरीका कैसा है, आपका उठने का तरीका, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आसन आपका कितना आपने लगा रखा है, वो आपने कितना आसन लगाया, उसके आपके 80 मार्क्स रहेंगे, यानी 80 मार्क्स का वो सिलेबस रहेगा आपका। और उन्हीं आसनों को आप कितना पढ़ा पाते हैं, दूसरों को कितना समझा पाते हैं, ये जो आपका रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा, यानी 40 नंबर का रहेगा। और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है वो आपकी 10 नंबर की रहेगी। और फील्ड एक्सपीरियंस, आपका योग से संबंधित कोई भी अगर फील्ड एक्सपीरियंस है तो वो आपका 10 नंबर का रहेगा।
कोई भी स्टूडेंट बता दीजिए स्क्रीन अगर आपके पास सही से शेयर हो रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर दिखाई दे रही है। हाँ जी दिखाई दे रहा है सर ठीक से। ओके 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 ठीक है जी। लैंग्वेज समझ में आ रही है सभी को? हाँ सर। जी सर। जी धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका 60 नंबर का थ्योरेटिकल सेशन जो है वो 3 भागों में कन्वर्ट डिवाइड रहेगा, और आपका 140 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो इस प्रकार से डिवाइड रहेगा कि 80 नंबर का आपका डेमोन्स्ट्रेशन स्किल रहेगा, 40 नंबर का आपका टीचिंग स्किल रहेगा, 10 नंबर का एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रहेगा, और फील्ड एक्सपीरियंस जो है वो 10 नंबर का रहेगा। फील्ड एक्सपीरियंस में कोई भी आपने सर्टिफिकेट किया है, कोई डिप्लोमा किया है, या कोई भी कोर्स आपने कहीं से भी कर रखा है, उसका सर्टिफिकेट आप इसमें दिखा सकते हैं। आइए पहले एक बार हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या चीजें हमें तैयार करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। योगा प्रैक्टिकल के बारे में है सबसे पहले प्रेयर। तो सभी विद्यार्थी जो हैं कम से कम 3 या 4 प्रेयर जो है तैयार करेंगे। प्रेयर का मतलब यहाँ पे मंत्र है। विश्वानी मंत्र आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र आप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, कोई शांति पाठ के संबंधित कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी 3 या 4 मंत्र ऐसे हों जो आपको याद हो और उनका अर्थ भी आपको याद हो, और उसको एक जो है लयबद्ध तरीके से अच्छे से आपको टीचर्स के सामने प्रस्तुत करना है। उसका अर्थ आपको याद होना चाहिए कि जो मंत्र आप संस्कृत में बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसमें आप वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसका शब्दार्थ क्या बनता है, वो आपको पता होना चाहिए, और आपको मेरी तरफ से भी करवाया जाएगा। उसके बाद जो है षटकर्मा। हमारे यौगिक षटकर्म जो है वो 6 प्रकार के हैं। धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो उनमें से कौन कौन से षटकर्म ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो नेति, जिसमें सूत्र नेति और जल नेति। उसके बाद जो धोती, जिसमें वमन धोती, कुंजल क्रिया जिसको हम बोलते हैं, और कपालभाति। कपालभाति में वात कर्म कपालभाति इन्होंने बोला है। तो ये तीनों ही जो है नेति, धोती और कपालभाति सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि ये आपको करके नहीं दिखाना। कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें ये ऐसा दिया गया है तो हमें करके दिखाना होगा। नहीं, करके नहीं दिखाना, केवल आपको डेमो टाइप में आपको दिखाना है कि जब हम नेति करते हैं हमारे शरीर की स्थिति कैसी होती है, धोती करते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति कैसी होती है, कपालभाति करते हैं हमारे शरीर की स्थिति कैसी होती है, वो आपको दिखाना है। लेकिन नॉलेज आपको 6 के 6 षटकर्म की होनी चाहिए। डेमो के रूप में आपसे केवल 3 ही पूछे जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज जो है वो 6 के 6 षटकर्म की नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद हमें पढ़ना है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम एवं स्थूल व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं, स्थूल व्यायाम क्या होते हैं, ये हमें जानना है। और सूक्ष्म क्या होते हैं और कौन कौन से हमें जानने हैं वो भी देखना है। तो नेक मूवमेंट जो है, गर्दन का जो सूक्ष्म व्यायाम है, जिसको हम ग्रीवा शक्ति विकासक बोलते हैं, ग्रीवा शक्ति विकासक, उसके जो है 4 टाइप हैं। चारों टाइप आपको सीखने हैं, जिसको प्रैक्टिकल में आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद जो है शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट में कौन कौन सा, भुजवल्ली शक्ति विकासक और पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, इन दोनों को आपको सीखना है कि कौन सा अभ्यास जो किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद जो है ट्रंक मूवमेंट, यानी कि छाती या कटी का जो सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं, जिसमें कटी शक्ति विकास करना है, जिसके 4 या 5 भाग आप कर सकते हैं। 4 कर लेंगे तो भी आपके लिए काफी है, 5 कर लेंगे तो और भी अच्छा है। आपको सभी जो करवा दिए जाएंगे, केवल यही जाने कि आपका सिलेबस में क्या क्या है। उसका जो है नी मूवमेंट, घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम। घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम में जांघ शक्ति विकासक और जानु शक्ति विकासक, ये दोनों जो है आपको करने हैं। एंकल मूवमेंट, जिसमें पाद मूला शक्ति विकासक और गुल्फ पाद पृष्ठ पादा ताला शक्ति विकासक,
ये सूक्ष्म व्यायाम जो है ये सभी सूक्ष्म व्यायाम आपको जो है अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सूक्ष्म व्यायाम किस प्रकार से किया जाता है, इसमें श्वसन की पोजीशन जो है वो कैसी होती है और कितने समय तक करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस प्रकार की नॉलेज आपको इनके रिगार्डिंग लेनी है। उसके बाद जो यौगिक स्थूल व्यायाम जिसकी हम बात कर रहे थे, जो सूक्ष्म व्यायाम से थोड़े से हार्ड आप बोल सकते हैं, यौगिक स्थूल व्यायाम जिसमें जो सर्वांग पुष्टि और हृद गति जिसको हम इंजन दौड़ बोलते हैं, इंजन दौड़ या सर्वांग पुष्टि। ये हमारे स्थूल व्यायाम थे। उसके बाद जो है यौगिक सूर्य नमस्कार विद मंत्र, यानी कि आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे किया जाता है, कितने आसन होते हैं, कौन सा आसन कैसे किया जाता है, कौन से मंत्र के साथ किया जाता है, कौन से बीज मंत्र के साथ किया जाता है, ये सभी आपको जानना है। सूर्य नमस्कार क्या होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितने इसमें पोज होते हैं, कितने आसन होते हैं, कितने आसन रिपीट होते हैं, कितने आसन रिपीट नहीं होते हैं, उसके 12 मंत्र जो है वो कौन कौन से हैं, कौन सा मंत्र कब आता है, हमारे जो बीज मंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इस प्रकार से सूर्य नमस्कार की आपको नॉलेज लेनी है। उसके बाद जो है योगासना जैसे आपके सामने जो है लगभग हम बात करें तो 25 आसन आपके सामने दिए गए हैं, 25-26 आसन आपके सामने हैं, लगभग इतना ही आपको करना है। इसमें जो मुख्य आसन है वो कौन कौन से हैं आपके लिए, तो उसके अंदर जो है आपका एक, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, उस चीज को नोट कर लीजिए। ताड़ासना, मोस्ट इंपोर्टेंट ताड़ासना, अर्ध चक्रासना, कटी चक्रासना, वज्रासना, मंडूकासना, उष्ट्रासना, शशांकासना, उत्तान मंडूकासना, पश्चिमोत्तानासन, गोमुखासन, भुजंगासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन, इन शवासना, ये जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इनमें से हर बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपसे पूछे भी जाएंगे। तो ये सभी आसन आपको प्रैक्टिकल में भी और थ्योरेटिकल में भी, यानी मेरे कहने का मतलब है प्रैक्टिकल रूप से आपको इन सभी आसनों का अभ्यास करना है, साथ के साथ इन आसनों की प्रक्रिया क्या है, इन आसनों के बेनिफिट्स क्या हैं, इन आसनों को किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सभी नॉलेज हमें इन आसनों की लेनी है। उसके बाद जो है जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस हमारी है उसके बारे में हमें जानना है, जिसमें आपके जो है एब्डोमिनल, थोरेसिक, क्लेविकुलर ब्रीदिंग के बारे में हमें जानना है, और यौगिक डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम जिसको हम नाड़ी शोधन बोलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में आपको जानना है। ये लगभग कभी कभार आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाड़ी शोधन आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है एक बार इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। प्राणायाम में पूरक, रेचक, कुंभक के बारे में पढ़ना है। पूरक क्या होता है, रेचक क्या होता है, कुंभक क्या होता है। आशा करता हूँ कि काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने सर से काफी सीखा भी है और काफी इस चीज को जानते हैं, जिनको इस चीज के बारे में पता होगा, लेकिन
यहाँ पे हम थोड़ा और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे और उन चीजों को सीखेंगे। उसका जो है उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं, शीतकारी और भ्रामरी। अब इनकी प्रकृति कैसी है, कौन सा ठंडी प्रकृति का है, कौन सा गर्म प्रकृति का है, कौन सा किस समय किया जाता है और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये प्राणायाम के जो है सभी इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो बंद से किए जाएंगे, जिसमें आपके 3 बंद आते हैं, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। चौथा होता है इन तीनों को मिलाकर के जो लगता है महाबंद। जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद। जालंधर बंद कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्या बेनिफिट होता है। उड़ियान बंद जो है वो कहाँ लगता है, कैसे लगाया जाता है, क्या बेनिफिट होता है। इसी प्रकार से मूल बंद कैसे लगता है, कब लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगता है और इसका क्या बेनिफिट होता है, इस बारे में हमें अच्छे से जानना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा मुद्रा से, मुद्राओं में जैसे 25 मुद्राओं का जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्राएं यहाँ पे दी गई हैं, योग मुद्रा, महामुद्रा और विपरीत करनी मुद्रा। तीनों ही मुद्राएं इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी 2 मुद्रा आपसे करवा के देखी जाएंगी, योग मुद्रा या महामुद्रा, महामुद्रा या विपरीत करनी मुद्रा, योग मुद्रा या विपरीत करनी मुद्रा। इस प्रकार से कोई भी 2 मुद्रा जो है आपसे करवा के देखी जाएंगी, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है आपका ध्यान साधना से। ध्यान साधना में आपका योग निद्रा और बॉडी अवेयरनेस, ये दोनों जो है आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कभी कभार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोहम से पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बॉडी अवेयरनेस एंड ब्रेथ अवेयरनेस एंड उसके बाद योग निद्रा, ये दोनों आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार क्वेश्चन जो है वो सोहम से पूछे जा सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी है और याद करनी है। और इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपका टीचिंग मेथड कैसा है। टीचिंग मेथड का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस लेवल को क्लियर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक टीचर के लेवल पे चले जाते हैं। टीचर के लेवल पे जाने का मतलब ये है कि आप दूसरों को सिखाने योग्य हो जाते हैं। और दूसरों को जब आप सिखाएंगे तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो चीजें इसमें देखी जाएंगी। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है, आपकी लैंग्वेज जो है वो कैसी है, आपकी साउंड जो है वो कैसी है, वो आप वही अपनी लैंग्वेज में आप दूसरों को समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, आपको समझाने का जो तरीका है वो प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है, किस प्रकार का तरीका जो है आप समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आपका जो लैंग्वेज है उसके अंदर कितनी जो लयबद्ध तरीके से आप उनको समझा पा रहे हैं, ये आपकी देखी जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है, उसी के साथ आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो कैसा है, कौन से आसनों का अभ्यास आप किस समय करवा रहे हैं, आपका मैट जो आप लगा रहे हैं वो मैट आपने किस प्रकार से लगाया है, किस प्रकार से मैट को उठा रहे हैं, या आपको मैट पे जब आप आसन कर रहे हैं तो उस समय आपके पांव किस तरफ हैं, फेस आपका किस तरफ है, आप जिस जगह पे आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो वो आसन करने का जो स्थान है आपका, वो स्थान कैसा है। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपकी ये चीजें चेक की जाएंगी। आपकी स्किल कैसी है, बोलने की स्किल, आसन करने की स्किल, पूरा का पूरा इसमें जो है वो आपका चेक किया जाएगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी प्रैक्टिकल के अंदर। आसन आपका बहुत अच्छे से लगता है या नहीं लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका टीचिंग स्किल का जो है वो है। ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन था। उसी के साथ साथ जो है थ्योरेटिकल के बारे में थोड़ा नजर मार लेते हैं।
थ्योरेटिकल में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपको बताई जाएंगी, केवल उन्हीं के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है। जो योग की डेफिनेशंस है, यानी किस किस के अनुसार, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, कंठोपनिषद के अनुसार, ये परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एम्स, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव माइक, और उसको मतलब जो है उसके महत्व क्या है, ये जो है चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसका ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट का है क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरेटिकल में भी। उसके बाद जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू योग दर्शन। योग दर्शन के बारे में आपको थोड़ा अधिक पढ़ना है, और सांख्या के बारे में थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कम कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन योग दर्शन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो महर्षि रमन जी हैं और स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों में से आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल में भी और प्रैक्टिकल में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, और जब आपको मेरी तरफ से पढ़ाया जा रहा है या सर की तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद खुद भी इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार एंड ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल के अंदर, जिसका आपको थ्योरेटिकल टाइप में भी आपको अध्ययन करना है। थ्योरेटिकल टाइप में कैसे कि सूक्ष्म कहाँ से आए हैं, कितने दिए हैं और कितने हैं, या किस प्रकार से किए जाते हैं, श्वसन क्या होता है वो आपका थ्योरेटिकल में आ जाएगा, किस प्रकार से किए जाते हैं ये आपका प्रैक्टिकल में आ जाएगा। स्थूल व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सूर्य नमस्कार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सेशन दोनों के लिए। उसके बाद जो है आपका जो योगासना है, जो मैंने आपको बताया, उसमें आपका टीचिंग सेशन कैसा रहेगा वो आपका थ्योरेटिकल में भी आ जाएगा और आपका प्रैक्टिकल में भी आ जाएगा, तो उसको आप काफी अच्छे से आप करेंगे। सेम इस प्रकार से प्राणायाम का है, और त्रिबंध का मैंने आपको बताया, और ध्यान और योगिक रिलैक्सेशन, जिसके अंदर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है योग निद्रा। उसका योग टेक्स्ट जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, योग टेक्स्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं मैं। प्रस्थानत्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद पंचकोश, पंचकोश आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, पंचकोश के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आहार विहार के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पतंजलि योग सूत्र जो है उसके 1 से लेकर के पहले 12 सूत्र, यानी पहला जो अध्याय है हमारा, पहले अध्याय के 1 से 12वें सूत्र तक आपसे सूत्र सुने जाएंगे। संस्कृत में आपको सूत्र याद करने हैं और हिंदी में अर्थ आपको पता होना चाहिए। 1 से पहले अध्याय के 1 से 12 तक सूत्र आपको याद करने हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में। बाकी जो है इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथम अध्याय पहले पाद के पहले 12 सूत्र। चित्त क्या है, चित्त भूमियां कौन कौन सी हैं, चित्त वृत्तियां कौन सी हैं, चित्त विक्षेप कौन से हैं, चित्त प्रसाधनम क्या है, और बस केवल इतना ही करेंगे। चित्त, चित्त भूमि, चित्त वृत्ति, चित्त विक्षेप और चित्त प्रसाधनम। और अष्टांग योग आपको कंप्लीट करना है, बहिरंग भी और अंतरंग भी। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पतंजलि योग सूत्र से अष्टांग योग, जिसमें आपका थ्योरेटिकल सेशन भी 100% आएगा और प्रैक्टिकल सेशन जो है वो भी आपका 100% आपके एग्जाम में रहेगा। उसके बाद आपका हठ प्रदीपिका और घृण संहिता में से काफी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल सेशन में पूछे जाएंगे, और प्रैक्टिकल सेशन में भी आपको टीचिंग टॉपिक के बारे में आपको दिया जाएगा।
साधक एवं बाधक तत्व के बारे में आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। मिताहार इंपॉर्टेंट है। एक चीज का ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, बाई चांस अगर किसी भी कारणवश आपकी क्लासेज एकदम से ऑफ हो जाती है तो तुरंत आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जूम का जो लिंक होता है वो केवल 40 मिनट्स का होता है। उसके बाद तुरंत ज्वाइन कर लीजिए अगर आवश्यकता पड़ी तो। उसके बाद जो है मिताहार के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और षटकर्म आसन प्राणायाम के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। नाइन मेजर सिस्टम जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वही आपको करवाए जाएंगे, पूरे कंप्लीट करने की आपको आवश्यकता ज्यादा नहीं है। उसके बाद हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जो आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। और उसके बाद लगभग आपका इतना ही रहेगा। अब इसके अलावा जो आपको करना है, सबसे एक चीज और करनी है कि आप सामने आपने जो पूरा सिलेबस देखा है, इस पूरे सिलेबस में से लास्ट में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। जैसे कि किसी भी एक विद्यार्थी को टॉपिक दे दिया जाता है कि आपको पंचकलेश पर करीबन 3 मिनट तक आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको सभी टॉपिक तैयार करने हैं। जैसे कि आपको बोल दिया कि आप अष्टांग योग के बारे में 3 मिनट तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं, या मयूर आसन जो है वो आप अपने विद्यार्थियों को करवाएं, या कोई भी एक एडवांस आसन जो आप अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं वो सिखा करके दिखाएं कि आप किस प्रकार से आप सिखाना चाहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपसे जो है क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये हमारा पूरा जो है सिलेबस था, जिसके बारे में मैंने आपको काफी बताने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी सिलेबस के रिगार्डिंग या अपने एग्जाम सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो आप जो है पूछ सकते हैं। हमारे पास जो है करीबन 4.5 मिनट है, 4.5 मिनट में आप पूछेंगे। और कल से हमारी जो क्लास है वो 7 बजे से लेकर के लगभग 8, सवा 8 बजे तक होगी, जिसमें आपको आपके बताए गए सिलेबस की क्लासेस जो शुरू करवा दी जाएगी। कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता है आज के सिलेबस के रिगार्डिंग? सर आसन मुझे बताइए इम्पोर्टेंट क्या क्या है। हाँ जी, इससे थोड़ा दोहराएं। एक बार रिपीट करें जो क्वेश्चन आसन इम्पोर्टेंट है बताए वो फिर से थोड़ा दोहराएं। आपकी आवाज बहुत कम जो आ रही आसन है इम्पोर्टेंट है आप बताए वो थोड़ा दोबारा। इम्पोर्टेंट आसना, जो आसन थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा दोबारा। जी ओके। इम्पोर्टेंट आसना जो है वो आपको लिख करके आपके जी सर। टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पे सेंड करवा दिए जाएंगे प्रमाण सर के द्वारा। तो आप उसके लिए आप व्हाट्सएप चेक कर लीजिए इसके बाद, क्लास के बाद। जी सर धन्यवाद। कोई अन्य कोई विद्यार्थी जो कुछ पूछना चाह रहा हो? परमानंद जी, आपके तरफ से अगर कुछ बताना हो तो बता दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा अगर आप सुन पा रहे हैं तो। अमित कुमार जी, आप भी शायद अच्छे से जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं। हेलो सर जी, मेरे आवाज सर जा रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है सर मेरे पास आपका आवाज। सारा आवाज जा रहा है आपको? जी तो ठीक है सर, आपने सर बहुत कम समय से आपने बहुत ही वाईसीएम का जो सिलेबस है उसके अंदर आपने पूरा किया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को बता दिया है। और हम आज तो उसी स्टूडेंट को पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया। पतंजलि योग सूत्रों का जो है उसका 1 नंबर चैप्टर खत्म कर दिया। उसके बाद जो भी है हम हमारा मर्जी के अनुसार जो भी हम पूरा करने के लिए हम चाहते हैं। और आप भी, हमारा अनुरोध है, आप भी 7-8 दिन तक आपने ऐसे क्लास लेने से अच्छा होता है। मेरे तरफ से आपको निवेदन है। हाँ जी, 7 बजे से हमारी क्लास हम करेंगे और कोशिश सर, करेंगे आपका हमारा टाइम पूरा है ना सिलेबस सर? जो है हम कवर करेंगे।
ठीक है सर, संक्षेप में उसको कोशिश करना और मैं भी इसको कोशिश करने में दोहराने की कोशिश करना। जो हमारा स्टूडेंट फेल नहीं होते तो अगले दिन में और भी ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करना है। जो हमारा 49 स्टूडेंट जो 49 से विद्यार्थी 49 करवाए कायदे से पास होता है तो ये अच्छा होता है। करवाए गए सिलेबस में जो विद्यार्थी अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे, जो अच्छे से अपना अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं समय हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से आप अभ्यास कर लीजिए। कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा अगर आप अच्छे से अभ्यास करते हैं तो। ठीक है सर, वो तो मैं कोशिश करता हूँ। और फिर भी कोई क्लास अटेंड नहीं करते, कोई आते नहीं, तो वो उनका कर्मफल वो भोगेगा और क्या जी, होगा उसमें। वो उनका कर्मफल होगा। ठीक है सर, तो बहुत बहुत जी ठीक है सर, मैं जो टीचिंग के बारे में जो अष्टांग योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये मैं उसको पूरी तरफ से पढ़ाई दूंगा, जिसमें वो टीचिंग के लिए कोई भी आवश्यक। जो 3 मिनट टीचिंग के बारे में आपने बताया, जी तो ये 3 मिनट टीचिंग के अंदर जो है हमारा 4 सब्जेक्ट होता है, उसी को ही आपने करवाना उनको, ठीक है ना? हाँ, वही मैं उनको करवाऊंगा बिल्कुल। हेलो जी, उनको करवा दिए जाएंगे सर, कंप्लीट उनको जो पूरा सिलेबस ठीक है करवाया सर, जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ ठीक है सर, क्योंकि तो आप हमारे सेशन का केवल 1 मिनट बचा है, उसके बाद जो है सभी का जो डिवाइस अपने आप बंद हो जाएगा। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कल सभी जो विद्यार्थी जो है 7 बजे आप सभी जुड़ जाएं। और प्रमाण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतने सिंसियर विद्यार्थियों को हमारे साथ जोड़ा। और कल से जो है 7 बजे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सभी विद्यार्थी समय पर जुड़ करके अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। बाकी कोई भी आपका इंक्वायरी रहता है तो प्रमाण सर से आप जो है संपर्क करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर, जी धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद। जी।